आप देख रहे हैं न्यूज होम टीवी। आइए तो खबर शामिल करते हैं हाजी मोहम्मद अमीन खोकर से। जी, क्या तफसीलात है आपके पास? इस वक्त मौजूद हैं उस 8 साला बच्चे के पास जिसका नाम रहमान है, उसके वालिद का नाम इमरान। 196 गरबी गोने का ये रिहायशी है और 8 साला बच्चा है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। और अजाज नामी वो शख्स है जिसकी किराने की दुकान है और उसने इसके साथ ज़्यादती। मेरा कैमरामैन आपको इसकी मासूमियत दिखा सकता है, ये देखें इसकी तरफ। इस 8 साल के बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुई है वो इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। बेटा क्या हाल है आपका? क्या हुआ था आपको? उसने ना बाथरूम खानी ना दुकान खानी अंदर वार के ना बाथरूम से वो चुलुली पड़ी और और कुछ नहीं, ज्यादती की है। आपको पेन वगैरह भी होती रही, दर्द वगैरह? कहाँ दर्द होती थी? पेट में दर्द होती थी? नाजरीन, ये मासूम बच्चा जिसकी मासूमियत को बखेर दिया गया, मुल्ज़म एजाज, जिसके हम आपको उसकी भी फुटेज दिखाएंगे। ये 8 साल का मासूम मान जिसकी वालदा मेरे पास में इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनको कैसे पता चला कि उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी ये क्या वाक़या है सारा? ने ये बच्चा ना ट्यूशन चला जी इन्हें मेरे पैर पकड़े तो रोन लग पिया, कहता मेरी गलती हो गई, माफ़ी दे दे, अब्बू ना बताई, अब्बू ने मैंने मार देना। मैं कहा क्यों, मैं दस पुत। कहता तेरी मामा जो काम से जाती है ना फौरन तू दुकान से मेरे पास आना वा, मैं तेन बिस्कुट का पैकेट देना, तू मेरे अली जो तेरी आने का टाइम हो मैं तेन कन्न खिला दूँगा। मैंने तप चढ़ के सुन लिया सारी, मैं बच्चे का बाजू पकड़िया, उन्होंने घर चल गए। फिर उन्होंने घर गई उन्होंने बेटा, उन्होंने घर वाला, उन्होंने बेगम मेरे नाल बदतमीजी करन लग पई। मैं कहा शाम को पंचायत होगी, मैंने तो ख्याल ही नहीं सी भी मैं थाने वाली चल जाऊँगी। जो बच्चों गल बाहर सी, फिर मैं थाने चल गई। थाना मिलर टाउन में आपने दरखास्त दी, उसकी FIR हो गई है? हाँ जी। तो मदई आप हैं, आपने पर्चा करवाया है? हाँ जी हाँ जी थाना मिलर टाउन में? हाँ जी। और क्या कहते हैं, आपका साथ दे रहे हैं पंजाब पुलिस वाले या नहीं? हाँ जी बिल्कुल दे रहे हैं। ये इसके टेस्ट वगैरह करवाए उन्होंने? जी और उस मुल्ज़म ने, मैंने हमें पता चला है कि उसने कबूल भी कर लिया है सारा? जी हाँ जी सारा कबूल कर लिया। तो अब बाजी आपका क्या रहता है, इस बच्चे को इंसाफ फराहम होना चाहिए या नहीं? इंसाफ क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ जी। ये एक दुखी माँ की अपील है CPO फैसलाबाद से, RPO फैसलाबाद। मेरा प्रोग्राम जो भी अहबाब, मेरे साथ गोने के रिहायशी इसी मोहल्ले के इनके हमसाए हैं, जो मुतासरा फैमिली है, उनसे ये हमसाए हैं उनके, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया और आपको कैसे पता चला। जी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक था। ये क्या वाक़या जो आपके इलाके में आया? वाक़या ये हुआ कि बच्चा ट्यूशन जा रहा था, दुकान पे गया तो उसने ज़्यादती की और इन लोगों ने, ये गरीब लोग हैं, इन लोगों ने उनको माफ़ कर दिया अल्लाह वास्ते। ज़्यादती भी की और माफ़ भी कर दिया, गरीब लोग हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब यही कि बस जो कमाते हैं वो ही खाते हैं, उनको शर्म होनी चाहिए कि जिन्होंने ज़्यादती की उनके साथ। आपके कहने का मतलब है कि अगर किसी गरीब के बच्चे के साथ ज़्यादती होती है तो जो बासर अफराद हैं वो को ले दे के मामला की रफा दफा कर दें या माफ़ कर दें। अगर यही हमारे और आपके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई होती तो हमारा क्या रद्द अमल होगा, आपका क्या रद्द अमल होगा? रद्द अमल तो हमारा यही है कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, फिर भी मोहल्लेदार हैं उनको माफ़ कर दिया अल्लाह वास्ते। नाज़रीन, हमारे माशरे का एक हिस्सा है जो मोहल्लेदारी और हमसायगी के निज़ाम को हमारा इस्लाम भी कहता है, लेकिन ये मेरा कैमरामैन आपको इस इलाके की थोड़ी सी तस्वीर दिखाता है। ये किस तरह का बैकवर्ड इलाका है और गरीब लोग यहाँ के रहते हैं। इनका कहना है मोहल्लेदारों का कि अगर कोई किसी गरीब के बच्चे के साथ ज़्यादती करे तो बास अफराद कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दें। ये देखें, ये मुतासरा बच्चा बैठा हुआ है, इसकी वालदा है, लाचार मजबूर लोग हैं ये। इनका कहना है, इनके इलाके का कहना है कि उस मुल्ज़िम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त उसके लिए सज़ा तश्कील दी जाए।